यार चंदा वसूलने के लिए आए थे इस गांव में। सफर काफी लंबा हो गया और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। अगर कोई दिख जाता तो थोड़ा सा कुछ भूख की भी परेशानी थी। एक टाइम का खाना अगर कोई कर देता तो चंदा वसूलने में आसानी होती। कोई तो अच्छा देखते हैं। अरे भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बोलिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके गांव में आए थे, काफी लंबा सफर रहा हमारा जी। और चंदा वसूलने के लिए आए थे। चूंकि मदरसा बन रहा है, उसमें बच्चों की तालीम जो हो रही है, दीनी तालीम, हाफिज आलिम, और इस तरीके से मैं यहाँ आया तो देखा तो कहीं होटल नजर नहीं आ रहा था। क्योंकि भूख लगी हुई, एक टाइम का खाना अगर आपके यहाँ हो जाता तो फिर चंदा वसूलने में आसानी होती यार। जी, ये सबका ठेकेदार मैं थोड़ी ना हूँ। बहुत से लोग फ्रोडिया आते हैं तो मैं क्या करूँ, सबको खिलाता रहूँ। अरे मेरे भाई, अच्छा ये बताओ, बड़े झटके से आप बोल गए कि मैं इसका ठेकेदार नहीं हूँ। आप ये बताओ कि आप दीन और इस्लाम के ठेकेदार हो कि नहीं? नहीं हूँ मैं। तो ये क्या है? ये भी दीन और इस्लाम है। कैसे? मैं मदारिस के नाम पे, मदारिस क्या है? इस्लाम के फैलने का जरिया है, दीन के फैलने का जरिया है। वहां से हाफिज पैदा होते हैं, आलिम पैदा होते हैं, कारी पैदा होते हैं, निकाह पढ़ाने वाले पैदा होते हैं, इमामत करने वाले पैदा होते हैं। जनाजे की नमाज आप किससे पढ़वाएंगे? मदारिस में ही तो ये लोग जो है ये इल्म हासिल करते हैं कि किसी रोड पर हासिल करते हैं? नहीं। तो पता ये चला कि अगर इस्लाम और दीन के आप जो है ठेकेदार हैं तो फिर इस काम के भी ठेकेदार हैं, इसलिए कि ये काम भी दीन है। कहीं से आप ये साबित कर दो कि ये दुनिया का काम है। वो बच्चों को तालीम कैसे मिलेगी मेरे भाई, जब मालदार लोग अपने पैसों को खर्च नहीं करेंगे? अगर 10 से 5% भी खर्च कर दें तो ये नौबत ना आती जो हम घर घर दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं। हमको कितना गिना गुजरता है वो हम जानते हैं, कितना भारी पड़ता है, कितनी शर्म आती है जब हम किसी के दरवाजे पे जाते हैं और कहते हैं कि भाई चंदा वसूलने के लिए आते हैं, फिर वो आता चक चक करता है, अरे यार चले आते हैं। कितनी कितनी नौबत हमारी होती है मालूम है? ये मालदारों की वजह से। अगर मालदार जो है अपने पैसों का सही इस्तेमाल करते तो ये दरवाजे दरवाजे जाने की नौबत नहीं आती और हम एक दूसरे के यहाँ जाकर झुकने वाले नहीं बनते। आज हमें अजीब अजीब निगाहों से देखा जाता है, गिरी निगाहों से देखा जाता है, लेकिन हम फिर भी इस शर्म को, इस तकलीफ को काट कर चंदा वसूलते हैं। इसलिए कि मदारिस अगर नहीं बनेंगे तो बच्चों को तालीम कहाँ दी जाएगी, फिर हाफिज आलिम कारी कहाँ से पैदा होंगे? तो इसलिए जो है मेरे भाई, हमेशा किसी बात को समझ बूझ कर बोला करो कि ठेकेदार हम नहीं है। आपको भले समझना है कि मैं किसका ठेकेदार नहीं, ये दीन का काम है। और दूसरी बात यह है, अगर कोई रास्ते में चलता हुआ या आपके गांव में कोई मुसाफिर आ जाए और कहे कि मैं भूखा हूं, तो ये समझ लेना कि अगर आपके पास जो भी रूखी सूखी है लेकर खड़े हो जाना, इसलिए कि कब किसके ऊपर क्या हालात आ जाए, कब किसके, और वो रोज तो आपके यहाँ पहुंचेगा नहीं और रोज ऐसा होता भी नहीं होगा। ईमानदारी से बताना, महीने 2 महीने से ऐसा नहीं हुआ होगा कि कोई आया होगा बोलेगा खाना। तो कभी अगर ऐसा वक्त आए तो उसका अच्छे से इस्तकबाल, वेलकम करके ये समझकर कि अल्लाह का भेजा हुआ ये मेहमान है। और अल्लाह तबारक व तआला मुंतखब हदीस के अंदर उठा के देख लेना, उसमें जो अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि मैं तुमसे खाना मांगा था मेरे बंदे, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा हैरान हो जाएगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछेंगे, कल आखिरत में अल्लाह पूछेंगे कि मैंने तुमसे खाना मांगा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा कहेगा, ए अल्लाह, ए बारी ताला, आप तो रब्बुल आलमीन हैं, आप तो भूख से पाक थे। तो अल्लाह फरमाएगा, मेरा फला बंदा आपके पास पहुंचा था, आपके दरवाजे पे पहुंचा था, और उसके बाद उसने ये सवाल किया था कि मैं भूखा हूं, अगर तुम उसको खाना खिला देते तो मुझको वहीं पाते। यानी अल्लाह ताला उस बंदे को भेजकर हमारी आजमाइश करते हैं। यानी इतनी बड़ी बात में कितनी दम है, आप गौर करो। अगर तुम उसको खिला देते तो मुझको वहीं पाते, गोया तुमने मुझको खिलाया, जबकि अल्लाह खाने से पाक है, अल्लाह नहीं खाता। लेकिन उसके बाद भी अल्लाह को खिलाने के बराबर अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम उसको खिलाते तो मुझको वहीं पाते, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। कितनी जो है डर जाने वाली बात है। इसलिए मुसाफिरों का आपको आज से ख्याल करना है और लोगों को भी इसकी दावत देना है। जी ठीक है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं जाने अनजाने में ऐसी बात बोल दिया हूँ। जी जी जी। लेकिन आइंदा ऐसा मैं नहीं बोल पाऊंगा। जो भी मेरे पास गुजरेगा जी, मैं इंशाल्लाह उसके सामने रखूंगा। कोई ख्वाहिश सिवा तेरे मौला, नहीं कोई ख्वाहिश सिवा तेरे